जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 7:15। अभी धूप निकल आई है, अच्छा खासा मौसम साफ हो रखा है। और चारों बच्चे सोए हुए हैं, 3 यहाँ पे, 4 नहीं 5, और 2 यहाँ पे सोए हुए हैं। मौसम देखो बाहर का कितना साफ सुथरा मौसम हो रखा है। धूप निकल आती है, अब तो सुबह डेली धूप निकलती है। कल हुआ था थोड़ा सा हल्का सा मौसम खराब बस। और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी ना, लेकिन जल्दी काम करना था, लेकिन फिर भी लेट हो गया। मैं लग गई थी सुबह दूध चलाने के लिए, और दूध में पता नहीं घी नहीं आके दिया, क्या हुआ, और मुझे लेट हो गया सारा काम। ये देखो दूध की कंडीशन सारी रही, पता नहीं ये खराब होगी ऊपर निकल के घी में। और सुबह से इसको चला रही हूँ, मुझे खड़े हुए 1 घंटा हो गया इसको चलाते चलाते। इसमें घी नहीं आया क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, थोड़ा सा घी आने में प्रॉब्लम हो रही है अभी। लेकिन अभी ना आ गया है घी, इसको निकाल के अब सारे काम करूँगी। और बच्चों के लिए यहाँ पे बना रही हूँ चाय, क्योंकि आज उनकी छुट्टी है, वो यहीं पे हैं बच्चे। और क्योंकि इनका स्कूल में वर्किंग डे होता है ना आज मंथ के लास्ट में, तो इसलिए छुट्टी है आज की। फिर उनके एग्ज़ाम शुरू है, उसकी तैयारी भी करानी है। पहले उनको चाय देती हूँ, उनकी तबीयत ख़राब है। और यहाँ पे एज़ यूजुअल डेली रूटीन जो भी होता है, यहाँ पे बच्चों को चाय देने के बाद, सभी को सुबह का नाश्ता देने के बाद चिड़ियों को दाना डाल दिया था यहाँ पे। और घर की थोड़ी साफ़ सफाई कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे किचन साफ़ करनी थी, क्योंकि भोग बनाना था यहाँ पे। और वो जो है ना कि सुबह सुबह इतने काम होते हैं कि सुबह सुबह ना 1 मिनट भी वेट करने का ना ये नहीं होता कि अगर 1 मिनट भी अगर हम वेट कर ले किसी चीज़ के लिए या रुक जाएं या 2 मिनट। मेरा आज ना थोड़ा सा सुबह से तबीयत डाउन चल रहा था। मेरा आज आज से नहीं, कई दिन से हो रखा है, लेकिन वो है ना कि प्रॉपर कोई जब अकेले होते हैं ना तो काम करना ही होता है, किसी के ऊपर छोड़ के नहीं बैठ सकते। तो बच्चे भी तबीयत ख़राब लग रही है उनकी थोड़ी सी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो वो खांसी जुकाम हो रखे हैं। तो बस वो ये कि अगर नहीं बैठ गए ना 5 मिनट तो सारा ही काम फिर लेट होने लगता है, और फिर पूरा दिन वो काम में निकल जाता है। सुबह उठी जल्दी कि जल्दी जल्दी काम करके थोड़ा सा बीच में रिलैक्स कर लूँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूध चलाने लगी तो उसमें बहुत टाइम लग गया, दूध में घी नहीं आके, मतलब मक्खन नहीं आके दिया, उसमें बहुत टाइम लग गया था। और उसी की वजह से थोड़ा सा माइंड अपसेट हो गया, और ऑलरेडी तबीयत ख़राब चली रही है थोड़ी थोड़ी सी। सुबह सुबह पता नहीं 2-3 दिन से क्या हो रहा है, सुबह उठती हूँ तो चक्कर आते हैं, और मतलब डलनेस फील होती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे बच्चों को भोग लगाया है, यहाँ पे मंदिर की सफाई करी है, मंदिर की इधर इधर से ना मैं मंदिर को अपने को ना रूम में लेके जाऊँगी। अभी थोड़ा सा चीज़ को सेट करने में टाइम लगेगा, लेकिन इधर से मैं सोच रही हूँ कि मंदिर को यहाँ से हटा दूँ। इधर मंदिर सेट करने का रीज़न मेरा कुछ और था। मुझे लग रहा था कि इधर कोई भी ना यूज़ करने के लिए ये जगह जो है साइड की यूज़ नहीं कर रहा है, कोई चप्पल वगैरह नहीं निकालेंगे। लेकिन पता है क्या, बाहर के जो लोग आते हैं ना वो देखते ही नहीं है इधर कि यहाँ पे मंदिर है, और सामने चप्पल निकाल लेते हैं। मुझे वहाँ से चप्पल हटानी पड़ती है, उनको बोलना पड़ता है कि इधर चप्पल मत निकालो। वो चीज़ नहीं हो पाई जो मैं सोच रही थी, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे मंदिर को रूम में शिफ्ट करना पड़ेगा प्रॉपर। और मैं सोच रही हूँ कि कान्हा जी के लिए जब बेड बनवाऊँगी तो ये मंदिर वहाँ उस बेड पे, बेड मतलब रूम में, और बेड उनका, मंदिर उनका सब कुछ, ये पूरा मंदिर पूरा सेटअप मतलब वहीं पे एक रूम में कर दूँगी। वहाँ पे मुझे बोलना नहीं पड़ेगा किसी को, कोई अवसर अवस्था में वहाँ पे नहीं जा पाएगा, तो वहाँ पे पर्दे लगा दूँगी, तो वहीं पे फिर सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे पूजा मैंने कर ली, फिर बच्चों को ना गलचप्पे लगाए थे गुलाल के, जो रोज़ का होता है। और यहाँ पे फिर आलू उबलने के लिए रख दिए थे। बच्चे बोल रहे थे कि आलू के पराठे बनाएंगे, मैंने पहले तो रख दिए थे आलू उबलने के लिए, फिर मुझे ध्यान आया कि उनको खांसी जुकाम हो रखे हैं, तो पराठे तो उनको दे नहीं सकती। यहाँ पे इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए सुबह नाश्ते के, तो घर से बिल्कुल साफ़ कर दिया है। तो इतना सुबह का सब काम कर लिया, तो मतलब दोपहर में फिर तबीयत ज़्यादा डाउन से हो गई थी काम करने के बाद, तो मैं फिर लेट गई थी। बीच का मैंने कुछ भी क्लिप खाने वगैरह की कुछ भी ऐड नहीं की थी। और फिर यहाँ पे ना खुशी का साइंस का एग्ज़ाम था, तो खुशी को फिर यहाँ से 4 बज रहे थे अभी, 4 बजे मैं खुशी को उठी, खुशी को पढ़ाया थोड़ा सा, क्योंकि ना उसको कुछ चीज़ें डायग्राम्स होते हैं ना साइंस में, वो समझ में नहीं आ रहे थे उसको, तो उसको ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह से उनको याद रखा जाता है, उनके नाम याद रखे जाते हैं। तो खुशी को ना एग्जाम्पल दे रही थी कि अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग हमें इन चीज़ों को याद रखना होता है, कि कहाँ कैसे, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन कर रही थी जो भी था उसके चैप्टर में, कि वो याद रख पाए, उसको ईजी हो याद रखने के लिए। क्योंकि मैंने इसका ट्यूशन नहीं लगाया हुआ है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको अच्छे से पढ़ा दूँ, और बच्चे मतलब मेरे साथ कंफर्टेबल होते हैं पढ़ने के। उनको ये लगता है कि बाहर जाएंगे टाइम वेस्ट होगा, तो दो जगह का होमवर्क करना पड़ेगा, तो वो बोलते हैं इससे अच्छा तो मम्मी आप पढ़ा दो, आपका पढ़ाया हुआ हमें समझ में आ जाता है।
लेकिन मैं अभी बताऊँ ना, मैं खुद झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे को भी ना अब चीज़ें याद नहीं हैं, क्योंकि इतने टाइम हो गया है छोड़े हुए मुझे पढ़ाई, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें अभी याद नहीं रहती हैं। और याद तो तब रहती है जब उन चीज़ों को हम रिवाइज़ करते हैं, रिवाइज़ तो होता नहीं है ना, तो याद कहाँ से रहेंगी। तो बस मैं जो मुझसे समझ में आता है मैं उसको पूरा कोशिश करती हूँ खुशी को समझाने की, हो जाता है लेकिन। और फिर यहाँ पे आई शाम का टाइम, किचन में यहाँ पे दूध आ गया था नीचे से निकल के, और यहाँ पे ना आज किसी ने मतलब रोटियां नहीं खाई थी, रोटियां किसी का खाने का मन नहीं था, भूख नहीं थी किसी को भी, कुछ ऐसा ही चल रहा था 2-4 दिन से। शाम का टाइम रोटियां कम खाते हैं, 1-2 खा ली नहीं खाई, तो मैंने यहाँ पे दूध में कणिक की खीर बना ली थी कि जिस किसी को खानी होगी को वो खा लेगा, हल्की मोटी भूख किसी को होगी तो, क्योंकि सभी की तबीयत डाउन चल रही है ना, तो खाना भी कम ही खा रहे हैं सब लोग, तो यहाँ पे इसलिए बना दी कि जिसको खाना हो खा लेगा, नहीं खाएंगे तो रख दूँगी, सुबह खा लेंगे। हाँ, मुझे आपको एक बात बतानी थी। पता है क्या, यूट्यूब पे मैंने जो एक वीडियो डाली थी, मेरी बाकी सारे वीडियो फेस वैल्यू वाली थी, और मैंने एक वीडियो डाली थी जहाँ पे मैंने अपनी यूट्यूब की इनकम के बारे में सच सच बता दिया था। और वो सच मैंने ऐसा बोला कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मुझे खुद मतलब ये लग रहा था कि क्या सच बोलना गुनाह होता है क्या, कि अगर बड़े बड़े क्रिएटर्स भी बताते हैं कि ऐसे ऐसे अर्निंग होती है, ये होता है वो होता है, लेकिन मैंने जो रियल में जो वो घुमा फिरा कर बोलते हैं और ये है वो, लेकिन अर्निंग जो होती है ना वो कैटेगरी वाइज होती है, और मैंने अपने चैनल की जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग मैंने सच बोला था कि ऐसे ऐसे अर्निंग होती है। तो उसी पे मेरे चैनल पे ना पॉलिसी मतलब इशू आ गया था, हालांकि अब ठीक हो गया है। और मुझे मतलब महसूस हुआ कि क्या सच बोलना इतना गुनाह होता है, कि सच बता दिया मैंने तो मतलब मेरे चैनल को इशू फेस करना पड़ा। तो जो भी आप सभी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं सबको एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप यूट्यूब पे वर्क कर रहे हो ना, तो जो मोटी मोटी जो पॉलिसी बड़ी बड़ी होती हैं वो तो लोग बताते हैं, लेकिन जो बारीक बारीक चीज़ें होती हैं ना वो कोई नहीं बताता है। तो प्लीज़ आप ना यूट्यूब की साइट पे जाकर आप उनकी पॉलिसीज़ को ना अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती हैं जो मुझे पता नहीं थी, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे अफसोस हुआ कि ऐसा पॉलिसी भी होता है। अगर मैं नहीं पढ़ती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि कितनी गलतियाँ हम कर जाते हैं, और हमारा चैनल जो है, एक बार कोई पॉलिसी इशू आ जाता है ना चैनल पर, तो चैनल डेड होने लगता है, फ्रीज होने लगता है, तो उसको फिर से रीग्रो करना ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। और जब हम दिन रात मेहनत करते हैं वो चीज़ ख़राब होने लगती है ना, तो डीमोटिवेट होने लगते हैं, और मैं भी हुई थी, मैंने वीडियोज़ बनाना कम कर दिया था। मैं ज़्यादा खुलकर तो नहीं बता सकती ना अपनी वीडियोज़ में, मुझे लगता है कभी फिर मैं फिर से कुछ सच बोलूँ और फिर से कुछ पॉलिसी आ जाए, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, अगर आप में से कोई भी यूट्यूब पर वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले ना सारी पॉलिसीज़ को बारीकी से पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद वर्क करें, क्योंकि मेहनत जब वेस्ट होती है ना तो बहुत दुख होता है। तो यहाँ पे बच्चों के कुछ कपड़े थे जो मैंने धोए थे, उनको सेट करके रख दिया था। ये पिचकारी थी ना, पिछले साल लेके आई थी बच्चों के लिए 2, तो वंशु ने दोनों ख़राब कर दी थी, अपनी भी और खुशी की भी, अभी नहीं लानी पड़ेंगी फिर से। और यहाँ पे सब सेट करके रखा था, जो एक्स्ट्रा कपड़े थे उनके वो बेड में रख दिए थे जो यूज़ नहीं होते डेली में, क्योंकि अभी थोड़ी ठंड है ना, इसलिए गांव में तो ठंड होती है ना, अभी इनको नॉर्मल कपड़े नहीं बना सकते, तो वो रख दिए थे उठा के। फिर यहाँ पे शाम का टाइम हो रखा है, और यहाँ पे कनी की खीर बन गई थी, ठंडा होने के लिए इसको छोड़ा था मीठा डाल के। उसके बाद मैं अपने कान्हा जी को बाहर लेके गई थी घुमाने के लिए, वो बोर हो रहे थे अंदर बैठे बैठे। मैंने उनसे सुबह से मतलब उनको प्यार नहीं किया था, उनसे बात नहीं की थी। पता है हमारे भगवान जी भी देखते हैं कि हम क्या नौटंकी करते रहते हैं घर में, और हम क्या कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके लिए हम टाइम निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहे हैं, वो सब देख रहे होते हैं। तो मुझे फ़ील होता है कि मैं सारा दिन इतना कुछ करती हूँ सबके लिए, और जो जिनके लिए मुझे करना चाहिए उनके लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो वही बस मैं सोच रही थी। फिर आज थोड़ा सा टाइम मिल गया था बाहर घूमने के लिए, तो शाम के टाइम थोड़ा सा मैं उनको बाहर घुमा रही थी, उनको प्यार कर रही थी बाहर बैठ के। और मतलब मैं भी बोर हो रही थी, तो मेरा भी मन था कि मैं बाहर बैठ के उनसे बातें करूं, प्यार करूं। और मतलब उनके साथ बैठ के ना सुकून मिलता है, उनसे बातें करके, उनको हक करके सुकून मिलता है बहुत। सही मायने में बताऊँ ना, सुकून सिर्फ भगवान के साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।